ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। शहर में साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता प्रमोद नायक का मोबाइल फोन हैक हो गया है। बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल से आरटीओ फाइल के नाम पर एक व्हाट्सएप मैसेज कई लोगों तक पहुंच गया, जिसके बाद कई अन्य मोबाइल भी हैक हो गए। कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि बीती रात उनके मोबाइल पर आरटीओ फाइल नाम से एक व्हाट्सएप फाइल आई थी। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, उनका मोबाइल हैक हो गया। कुछ ही देर में उनके सभी व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टैक्ट पर वही फाइल अपने आप भेजी जाने लगी। प्रमोद नायक का कहना है कि जो भी लोग उस फाइल को खोल रहे हैं, उनके मोबाइल भी हैक हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत साइबर सेल और सिविल लाइन थाने दोनों जगह दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि यह एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड है, जिसके जरिए लोगों के बैंक अकाउंट से रुपए निकालने और धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इधर आरटीओ ऑफिस के नाम से बने फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप भी सक्रिय है। प्रमोद नायक ने बताया है कि एक संदिग्ध ग्रुप में उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया। ये कल रात में अचानक एक आरटीओ फाइल के नाम से मेरे पास व्हाट्सएप में आया, तो मैं उसको खोलने की कोशिश किया और जैसे ही खोलने की कोशिश किया तो रात में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुबह से मेरे जितने भी परिचित हैं, जो भी मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, सारे लोगों के नंबर पे आरटीओ चालान के नाम से एक फाइल गया है और मोबाइल हैक हो गया मेरा। और उस पर वो सबको जितने लोग भी उसको भी खोल रहे हैं, उनका भी मोबाइल हैक हो रहा है। और इसमें साइबर फ्रॉड है, रुपया निकालने का और फ्रॉड करने का ये प्रयास किया जा रहा है। मैंने इसके लिए साइबर में कंप्लेन भी कर दिया है और ये भी सिविल लाइन थाने में भी इसकी लिखित सूचना दे दिया हूँ कि जो आपराधिक तत्व है उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और इस तरह का साइबर फ्रॉड को रोका जाए। जी, आरटीओ ऑफिस के नाम से एक ग्रुप आया अचानक और उसमें प्रमोद नायक अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी, जिस नाम से मैंने प्रमोद नायक जी को सेव किया हुआ, वो नाम आया। तो मैं सोचा कि प्रमोद नायक से बात करके इस ग्रुप के बारे में पूछूंगा, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन लगातार उसमें मैसेज आ रहा है, 14-15 मैसेज अभी तक आ चुका है। फिर प्रमोद नायक जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हैंग हो गया है। सभी ग्रुपों में हम लोगों ने इस मैसेज को भेजा है कि कोई इस लिंक को ज्वाइन ना करे, डिलीट करे। और इसकी रिपोर्ट प्रमोद नायक जी ने साइबर में और सिविल लाइन थाने में लिखित में दी है। तो हम तो निवेदन करेंगे माननीय एसपी साहब से कि ऐसे लोग जो यहाँ बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं, उनको डिक्टेट किया जाए और इस पे पाबंदी कैसे लगेगी, जागरूकता अभियान भी इसके लिए चलाया जाना चाहिए। जिला कार्यालय परिसर में इन सप्ताह आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखी और समस्याओं के समाधान की मांग की। जनदर्शन में इस बार सबसे अधिक मामले आवास योजना से जुड़ी समस्याओं से संबंधित है। वहीं कई नागरिक भूमि विवाद और नामांतरण से जुड़ी दिक्कतें लेकर पहुंचे। जनदर्शन के दौरान कई ग्रामीणों ने बताया है कि वर्षों से उनकी जमीन का नामांतरण लंबित है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि गांव में नल कनेक्शन तो लगाए गए हैं, परंतु जल आपूर्ति नियमित नहीं होती है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी, सड़कों की खराबी स्थिति और सफाई व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त सभी आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाए। इसमें कुछ तो प्रधानमंत्री आवास के भी आवेदन थे, कुछ नामांतरण वगैरह के भी कुछ लोग थे, कुछ आवेदन जैसे अभी आपके सामने एक कॉलोनी की समस्या को लेकर के आए थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की समस्याएं को लेकर के लोग आते हैं और खदाखार से इस बार भी कुछ लोग आए थे, जैसा पिछली बार भी आए थे। तो इन सारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिनाइन निराकरण हो सकता है, हम लोग करेंगे। ग्राम पंचायत भोतीडीह के लोगों ने अपने क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2002 से अब तक भोतीडीह लगातार विकास की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है, परंतु प्रशासनिक मान्यता के
अभाव में कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम लावर का मूल गांव बनारक और भोटीडीह भौगोलिक एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम बनने के सभी मानदंडों पर खरा उतरता है। इसके बावजूद अब तक इस मोहल्ले को स्वतंत्र राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया जा गया है। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इस मांग को लेकर शासन प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। मंगलवार को फिर सैकड़ों की संख्या से ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया है कि भोटीडीह की आबादी और क्षेत्रफल दोनों पर्याप्त है और यहां की भौगोलिक स्थिति भी स्वतंत्र राजस्व ग्राम के अनुरूप है। मोहल्ले वासियों ने शासन से निवेदन किया है कि उनकी इस लंबे समय से लंबित मांग को जल्द स्वीकार किया जाए और राजस्व ग्राम भोटीडीह के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाए। कि भाई हमारी जो मांग है पूरी बस्ती आई है राजस्व गाँव लावर भोटीडीह राजस्व गाँव बनाना है सर, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ अलग है। लावर और भोटीडीह में जैसे उनकी गौशाला अलग है और शमशान अलग है, हर चीज़ अलग है। लावर की जो नियम कानून बनता है लावर के गांव वाले समझते हैं, भोटीडीह के नियम कानून बनता है भोटीडीह वाले समझते हैं। प्रशासनिक जो कानून आता है वो दोनों गांव के लिए लागू होता है, एक ही पंचायत है। चूँकि ये हम लोगों का 20-22 साल से मांग है कि राजस्व गांव होना चाहिए। अभी तक ये हमारा सिर्फ एक मोहल्ला है, जबकि राजस्व गांव बनने का योग्य है। जो शासकीय नियम के संविधान के अंतर्गत जो भी जरूरत है वो सब चीज उपलब्ध है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ अब कई महिलाओं के लिए सिरदर्द बन गया है। जिनके हाथों तक राहत और सम्मान पहुंचाना था, वहां अब तक फाइलों और लापरवाही का जाल बिछा हुआ है। महिलाएं बैंक, आंगनबाड़ी और महिला एवं बाल विकास विभाग के चक्कर काटते काटते थक चुकी है, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा है। इन दिनों महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर जिले भर में हाहाकार मचा हुआ है। जिन जरूरतमंद महिलाओं को शासन ने हर महीने आर्थिक सहयोग देने का वादा किया था, वे आज अपनी राशि के लिए परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि बैंक और विभाग दोनों जगह चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। केवाईसी और तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर भुगतान रोका जा रहा है। शासन ने पहले भी आदेश दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जांच करे और जिन महिलाओं का केवाईसी अधूरा है उनकी मदद कर समस्या का समाधान करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ना तो कार्यकर्ता घर पहुंच रहे हैं, ना ही कार्यालय में सही जानकारी दे रहे हैं। कई महिलाएं जब आंगनबाड़ी केंद्र जाती है तो उन्हें टालमटोल जवाब देकर वापस भेज दिया जाता है। पार्षद अब्दुल खान इब्राहिम ने बताया है कि हर महीने शिकायतों का अंबार लग रहा है। उनके पास सैकड़ों महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आती है, लेकिन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा है कि कई महिलाओं के नाम सिर्फ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवेदन में पैन कार्ड लगाया था। विभाग अब कह रहा है कि टैक्स भरने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यहाँ भी सवाल उठाया है कि जब योजना शुरू हुई थी तब शासन ने कहा था कि कलेक्टर की धर्मपत्नी तक इस योजना की पात्र है, लेकिन अब उन्हीं पात्र महिलाओं को बाहर कर दिया जा रहा है। पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महिलाओं को उनका हक नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, लगातार शिकायत आता जा रहा है और हर महीना शिकायत आता जा रहा है हमारे पास कि हमारा महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं आ रहा है। नहीं आने के पीछे कारण बताते हैं कि जब फॉर्म भर रहे थे महतारी वंदन योजना का, तो सारे फॉर्म को सबमिट करते समय पैन कार्ड भी उसमें मांगा गया था। बहुत से लोगों ने पैन कार्ड लगाया। आज ये बोल के काटा जा रहा है कि आप जब पैन कार्ड लगाए हो तो आप टैक्स पे ही हैं, आपको नहीं देंगे। फिर एक दो मामले आए जिसमें बताया कि आप जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण लगभग हर महीना मेरे पास आ रहा है और मेरा सवाल यही है कि जब शासन की ये योजना आई थी तो इस योजना का जब प्रचार किया गया था उसका वीडियो भी है हमारे पास। हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा बाकायदा बोला गया कि कलेक्टर की धर्मपत्नी को भी यह योजना का लाभ मिलेगा। तो हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि आप चुनाव के समय में बोलते कुछ और है और चुनाव के बाद करते कुछ और है। आज लगातार महिलाएं शिकायत कर रही हैं, हर महीना दर महीना उनका महतारी वंदन योजना का पैसा काटा जा रहा है और सारे लोग उस बात को लेके बड़ी नाराजगी भी है कि आपको अगर इस योजना का लाभ जब देना ही नहीं था तो फिर क्यों इस योजना को आप जमीन तक लाएं, कब क्यों महिलाओं को बोला गया और जब दिया गया तो क्यों काटा जा रहा है करके इसका
भारी विरोध है महिलाओं के अंदर। वहीं कई लोगों का कहना है कि सरकार ने जनता के हित में योजना तो शुरू की, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई कि लाभार्थी परेशान है। कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने तक राशि खाते में नहीं आती है। शासन ने हर महीने भुगतान का वादा किया था, लेकिन कई बार 10 से 15 तारीख के बाद ही राशि जमा होती है। महिलाओं का कहना है कि बार बार केवाईसी की मांग और दस्तावेजों की जांच उन्हें मानसिक रूप से थका रही है। कई महिलाओं के नाम बिना सूचना के सूची से हटा दिए गए हैं। जिनके नाम हटे हैं उन्हें ना तो कारण बताया गया है, ना कोई सहायता दी गई है। लोगों का कहना है कि सरकार को अब दिखावे वाली योजनाओं की बजाय रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जनता आत्मनिर्भर बन सके। महिलाएं चाहती है कि महतारी वंदन जैसी योजनाएं राजनीति का औजार ना बने, बल्कि वास्तव में जरूरतमंदों के जीवन में राहत का साधन बने। देखिए, महतारी वंदन शासन ने अपने फ़ायदे के लिए तो चालू करा है और जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है, पर जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल पा रहा है। और कभी कभी जो महतारी वंदन का पैसा है 2 महीना 3 महीना रुक रुक के डाल रहे हैं। सरकार ने कहा कि हर महीना आपके खाते में आएगा, कभी कभी तो 2 तारीख के बाद 10 तारीख 15 तारीख को पैसा आता है। तो शासन इस पैसे को इतना देरी क्यों कर रहा है लोगों के खाते में डालने के लिए? योजना जनता के हित में बनी, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाई। महिलाएं आज भी बैंकों और आंगनबाड़ी केंद्रों के चक्कर काट रही है। महिला एवं बाल विकास के अधिकारी सुरेश सिंह खुद अपने दफ्तर से नदारद है। इसका जवाब देने वाला तक कोई नहीं है। ऐसे में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक महतारी वंदन के धज्जियां उड़ाने वाले, या फिर यूं कहे कि इसका सही परिपालन करने में विफल साबित हो रहे हैं। अधिकारियों से यही सवाल है कि क्या महतारी वंदन सच में महिलाओं के शक्तिकरण की योजना है, या कागजों में बंद एक सरकारी वादा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शहर और आसपास की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले 3 सालों से जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों पर भारी वाहन फर्राटे भर रहे हैं, जिससे धूल और मिट्टी का अंबार लग गया है। हालत ऐसे है कि लोगों का चलना तक दूभर हो चुका है। साथ ही धूल के कारण सांस संबंधी बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। जूना बिलासपुर से गांधी चौक, पावर हाउस और धारमंडी रोड जैसे मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। वही विभाग शहर की मरम्मत छोड़ दूर के इलाकों की सड़कों की स्वीकृति दिखाकर वाहवाही लूट रहा है। हाल ही में 2 सड़क निर्माण कार्यों के लिए सड़कों करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि शहरवासी रोजाना टूटी फूटी सड़कों पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हाई कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद भी विभाग की नींद नहीं खुली है। शहर के बीचों बीच सड़कें ऐसी हालत में हैं कि आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी बेफिक्र है। जनता की शिकायतें फाइलों में दब जाती है और कार्रवाई के नाम पर केवल बैठकों और कागजी रिपोर्टों का खेल चलता है। अभी बीटी पेज का काम जो है कुछ रोड में शुरू हो गया है। जैसे अभी मोपका खैरा गौतरा रामनगर में शुरू हुआ है ना, उसके बाद लगरा गौतरा में चला है, आज यहाँ तक पंदी खजूरी राम वाले रोड में चलने वाला है। शहर में भी बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। और बाकी जितने भी सड़क है दिसंबर तक प्रयास कर रहे हैं, पूरे के पूरे मरम्मत कर देंगे हम। जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया है कि धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अग्रवाल ने जानकारी दी है कि धान खरीदी केंद्रों पर आवश्यक संसाधन जैसे तौल, मशीनें, कंप्यूटर, बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही किसानों के पंजीयन और टोकन वितरण की प्रक्रिया भी तय समय सीमा में पूरी कर ली गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि खरीदी कार्य पारदर्शी और तकनीकी रूप से व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले आज से ट्रायल रन की शुरुआत की गई है। इस ट्रायल रन में विशेष रूप से देखा जाएगा कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, तो कंप्यूटर प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। धान खरीदी में जो सोसाइटी लेवल पे हम लोगों को जो चीज़ देखनी होती है वो हमने देख लिया है। अभी आज से एक ट्रायल रन जो है वो होना है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर वगैरह जो रन होंगे वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और जो धान खरीदी की डेट है उस पर चीज़ें हो जाएंगी। यद्यपि अभी
कुछ स्ट्राइक पे भी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोरबा बिलासपुर लोकल ट्रेन हादसे के घायलों के इलाज पर रेलवे अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इस भीषण दुर्घटना में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में कराया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम और टीम लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि घायलों को हर जरूरी सुविधा मिल सके। रेल मंत्रालय ने मृत यात्रियों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। राहत राशि जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भुगतान किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अब तक सभी मृतकों के परिजनों को बुलाकर पहचान की पुष्टि की जा चुकी है। मुआवजे की राशि 48 घंटे के भीतर जारी की जा चुकी है ताकि किसी पर आर्थिक बोझ ना पड़े। वहीं लोको पायलट राघव राज की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि हादसे में घायल हर यात्री के इलाज पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यालय से लेकर मंडल तक अफसर लगातार अस्पतालों का दौरा कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी पीड़ित मदद से वंचित ना हो। रेलवे की स्वच्छता मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है, इसका अंदाजा बुधवारी बाजार के हालत देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिस्सों में गंदगी का ऐसा आलम है कि आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। बुधवार बाजार के प्रमुख हिस्से में व्यापारियों द्वारा रोजाना सड़ी गली सब्जियां, फल और वेस्टेज खुले में फेंक दिए जाते हैं। इन कचरों के ढेर पर मवेशी चारा खोजते घूमते रहते हैं, जिससे न केवल बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है बल्कि स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले रेलवे कर्मचारी और अधिकारी भी इस गंदगी पर आंख मूंदे बैठे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रेलवे के दफ्तरों में स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट तो रोजाना बनाई जाती है, लेकिन धरातल परिस्थिति बिल्कुल उलट है। सफाई कर्मी अक्सर नदारत रहते हैं और कचरा उठाने को व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। बाजार क्षेत्र में जगह जगह पॉलिथीन, सब्जियों के अवशेष और प्लास्टिक बोतलें बिखरी रहती है, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही का साफ सबूत है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाए और रेलवे के जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जाए। यदि इसी तरह लापरवाही जारी रही तो बिलासपुर का नाम स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल रेलवे की स्वच्छता मुहिम कागजों में चमक रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बदबू से लथपथ है। ये बड़ी दुख की बात है कि ये जो सब्जी मंडी है बुधवारी बाज़ार के सामने और मेन गेट के समक्ष आए दिन बड़े बड़े अधिकारी रेलवे के यहाँ आते जाते रहते हैं और नाली में इतनी गंदगी है कि वातावरण यहाँ का दूषित हो चुका है और प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहिए इसकी ओर, सफाई की ओर, और ये व्यवस्था रेलवे प्रशासन का है। तो मैं आग्रह ये करूँगा कि रेल प्रशासन ध्यान दे और इस कचरे की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे। मंगलवार को शहर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। पद यात्रा जैसे जैसे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, वहां सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई है। कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई है। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने मोर्चा संभाल लिया है। एनसीसी के युवाओं ने पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाई है। सड़क पर उतरकर उन्होंने वाहनों को सुचारू रूप से निकालने में मदद की है, जिससे स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई है। इस संबंध में एनसीसी के लेफ्टिनेंट आशीष शर्मा ने बताया है कि प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में एनसीसी सदैव सहयोग करती है। आज यूनिटी मार्च के दौरान भी 350 से अधिक कैंडिडेट सड़क पर उतरे और ट्रैफिक नियंत्रण में पुलिस की मदद की। जैसा कि आपको विदित है कि यातायात की व्यवस्था हेतु हमेशा एनसीसी जो है 7CG बटालियन के तत्वाधान में शहर में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करता है। आज शहर में यूनिटी मार्च का बहुत बड़े तौर पे आयोजन था, जिस हेतु पूरे 7CG बटालियन के समस्त महाविद्यालयों के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डीपी विप्र कॉलेज, सीएमडी कॉलेज, बिलासा गर्ल्स कॉलेज, जेपी वर्मा कॉलेज, LCIT कॉलेज,
BTC एग्रीकल्चर कॉलेज, MITI कोनी, सभी जगह के तमाम कैडेट्स लगभग 350 की संख्या में इन्होंने मोर्चा संभाला, सड़क पे उतरे और ये शहर की यातायात व्यवस्था को सहयोग किया और पुलिस प्रशासन की मदद की। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।